जिला अध्यक्ष राजू बाथम जी, जरा ताली वाली बजाते रहो भाई जरा। सुरेंद्र शर्मा जी, महेंद्र राम सिंह यादव जी, विपिन खेमरिया जी, विजय शर्मा जी और पूरा मंच, जोरदार तालियां हमारी खटीक बहन जी से लगा के, बाकी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, सबके लिए अभिनंदन। मैं बता रहा था कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं तो लंबी लंबी लाइन लगती है, और लंबी लाइन लगती तो वहां एक नारा चलता है, वो गोपाल कृष्ण ही है, तिरुपति ध्यान में है ना सबको, भगवान कृष्ण का ही रूप है। लंबी लाइन लगती तो लंबी लाइन में टाइम पास करने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए जो देखो वो नारा लगाते हैं, गोविंदा 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 गोविंदा। ऐसी लंबी लाइन लगती, जब तक दर्शन नहीं हो तब तक गोविंदा गोविंदा बोलते रहते। अब ऐसी लंबी लाइन में नए दंपति पति पत्नी दोनों वो भी लाइन में लगे थे। लोग ने सुना कि सब गोविंदा गोविंदा बोल रहे हैं, उनकी पत्नी कुछ और बोल रही। दो चार लोगों का इधर ध्यान गया इधर ध्यान गया, पति तो बोल रहा गोविंदा गोविंदा, पत्नी बोले आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। नहीं, ये क्या हुआ, पल्ले नहीं पड़ा, ये नारा तो गोविंदा बोलना था, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, वो बोले चले जा रहे। अब लोगों से रहा नहीं गया, उन्होंने धीरे से पूछा कि यहाँ बहन जी, यहाँ गोविंदा बोलने की आदत है, आप तो क्या बोल रही? बोले हाँ, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला वही सही। अब वो बेचारी बोल नहीं रही। इस संकट में उसके पति को दया आई, उन्होंने कहा भैया ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही? बोले हम गांव से आते और हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, मेरा नाम गोविंदा, अब ये ले कैसे नाम इसका, ये आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी भी मुश्किल है कि इतनी भाजपा की तारीफ हो गई, मैं भी बोलूं आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, अब मेरे को क्या बोलना है? जितनी तारीफ हो गई, जितने प्रकार से बात आ गई, अब मेरे पास कोई बचा नहीं है। जितना प्रेम आपने जनता से पाया है, जो जो बोया है, हमारे पास हम तो किसान परिवार से आते हैं, और किसान परिवात्मा परमात्मा की दया से भगवान में विश्वास करता है, और भगवान में विश्वास करता है वो श्री राम और कृष्ण से जुड़ता है। बोला भगवान राम कृष्ण भगवान की, ऊपर से नीचे की ये रिदम बनती है। और इसलिए दुनिया को भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ हर एक किसी को समझ में आता है। अपने इस देश की संस्कृति को हम समझते हैं, इस प्रदेश की व्यवस्था को समझते हैं। लगातार एक के बाद एक सरकारें भले ही बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद, लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि मैं अतीत भी जानता हूं। मुगलों के काल में जब पूरा देश थरथर कांप रहा था, जब देवस्थान तोड़े जा रहे थे, हमारे अपने धर्म के चिन्ह मिटाए जा रहे थे, ऐसे समय में हम मालवा और ये पूरी सिंधिया विरासत, बाजीराव सिंधिया, शिवाजी महाराज, सबका धन्यवाद अदा करते हैं। और महाराज सिंधिया के इस पूरे क्षेत्र के अंदर उज्जैन के सारे मंदिर 1235 में तोड़े गए, लेकिन मुझे मालूम है 18 पुराण है, उसमें एक बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के 18वें अध्याय में अवंती खंड है। उस अवंती खंड में सारे मंदिरों का उल्लेख था, लेकिन कागज में था, मैदान में नहीं था। ये महाकाल मंदिर था, ये चिंतामन गणेश का मंदिर था, ये सिद्धनाथ है, जो जो मंदिर के सब उल्लेख उसमें थे। मुझे प्रसन्नता है महाजी सिंधिया महाराज ने सारे मंदिर को बनाने का सिंधिया के काल में अभियान प्रारंभ किया। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। और वर्तमान का महाकाल मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग के नाते से जाना जाता है, वो ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी जो तोड़ करके भगवान की प्रतिमा कुंड में फेंक दी थी, मंदिर पूरा बनाया और भगवान को ला करके वापस पुनर्प्रतिष्ठा का काम अगर किसी ने किया है तो महाजी सिंधिया महाराज, राणोजी सिंधिया महाराज ने करा है। यह हमारा सौभाग्य है। आज इस समय पे इस चर्चा को करना ज्यादा समसामयिक है, आज इसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम अगर इसकी बात करेंगे तो मन में संतोष होगा, क्योंकि हम दो प्रश्न खड़े उठाकर, दो प्रश्न आपको दिखाऊंगा सामने, दो प्रश्न खड़े हैं। एक तरफ
एक पार्टी एक तरफ, दूसरी पार्टी। पहले मुगल थे तो चुनाव होते नहीं थे, चुनाव के बजाय तलवार से बात होती थी। अभी मुझे बात कहे कि मैं तलवार चलाना जानता हूं, हमारा जरा जरूर जानता हूं। अरे यादव बच्चा, मुझे तलवार नहीं चलूंगा तो क्या चलूंगा? आप तो जो हथियार दो सब चला लूंगा। अरे हथियार चलाना ये तो भगवान कृष्ण के समय से अपने जो जोरदार तालियां, गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे भगवान के लिए कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा का क्या महत्व है, यह हमारे सामने उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया। भगवान ने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे नहीं बैठे, इसलिए अपने आप के लिए ताली बजा। ये वो वंश है जो कुर्सी का भूखा नहीं है। ये हमारे समाज की परंपरा है जो शिक्षा दीक्षा की महत्ता समझता है। और शिक्षा दीक्षा की महत्ता में हमारे उस तत्कालीन समाज ने कहा कि 11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को उसके घर में मार दिया, लेकिन शिक्षा की क्या महत्ता है, तो उनको शिक्षा के लिए उज्जैन भेजा। फिर जोरदार तालियां उज्जैन के लिए। उज्जैन का रिश्ता हमारा है, ये मध्य प्रदेश में आए, ये मध्य प्रदेश के लिए हमारे गौरव की बात। और शिक्षा भी कैसी हुई, इतनी अलग प्रकार की शिक्षा। 18 पुराण, 4 वेद, 14 विद्या, 64 कला, 64 कलाओं के लिए इतना पूरा अध्याय। अभी आज भी इतना आधुनिक समय है, लेकिन सारे पाठ्यक्रम तो आज भी नहीं मिलते हैं जितनी भगवान ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। शिक्षित बने तो ऐसे शिक्षित बनो जैसे भगवान कृष्ण बने, ये हमारा सौभाग्य। और कलाएं ऐसी सीखो कि जब जीवन में कष्ट आए तो आपके मुख पे वो अपने आप में सीखी हुई शिक्षाएं याद आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दौर में भगवान कृष्ण के मंदिर का भी, महाकाल मंदिर तो बनाया, भाईजाबाई महारानी ने उज्जैन में गोपाल कृष्ण मंदिर बनाया। जोरदार ताली बजाओ उस गोपाल कृष्ण मंदिर के माध्यम से। जब ज्योतिर्लिंग तोड़े जा रहे थे तो ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का बनाया, और बाबा महाकाल के बाद सारे मंदिर के बाद अपने मन में विजेता का भाव कि जब कोई समय खराब होगा तोड़ दिया वो खराब समय। लेकिन